के पास आते हैं और उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन तीनों में से एक बिट्टू नाम का शख्स जोया की आंचल को हटाने हाथ आगे बढ़ाता है, पीछे से एक डंडा जोर से उसके सर पर पड़ता है और तभी बिट्टू जमीन पर गिरकर धराशाही हो जाता है। उन तीनों में से दो शख्स वहां खड़े जैसे ही मुड़कर देखते हैं, उनके सामने एक नौजवान लड़का खड़ा दिखाई देता है। उस लड़के को देख जोया हैरान होते हुए कहती है, आकाश, तुम यहाँ? तभी वहां खड़े रमन के दोनों साथी आकाश से कहते हैं, कौन है तू और यहाँ कैसे आया? मरना चाहता है क्या? आकाश को देखते हुए मनोहर अपने साथी से कहता है, रमन भाई काम से बाहर गए हैं, उनके आने से पहले ही इसे भी ठिकाने लगाना होगा। रमन के दोनों साथी एक दूसरे को इशारा करते हैं और आकाश पर हमला करने टूट पड़ते हैं। जैसे ही उनमें से एक शख्स आकाश पर कूदने के लिए जाता है, वहां कुर्सी पर बंधी हुई जोया अपने पैर से रमन के एक आदमी को गिरा देती है, जिससे एक शख्स जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। आकाश तीसरे आदमी को डंडे से मार मार कर पीटते हुए कहता है, औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए शर्म नहीं आती? तुम जैसों को तो मर जाना चाहिए। जोर जोर से आकाश उन दो लोगों को बुरी तरह पीटकर उन्हें निढाल कर देता है। उन तीनों को वहां जमीन पर धराशायी कर आकाश जोया के कुर्सी के रस्सियां खोल देता है, जिससे अब जोया आजाद हो जाती है। आजाद होते ही जोया जमीन पर पड़े हुए रमन के तीनों लोगों को लाते मारने लगती है। उन लोगों को पीटने के बाद जोया आकाश को देखते हुए कहती है, वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जोया का जवाब देते हुए आकाश उसे कहता है, उस कर्मचारी से पूछकर ही तुम्हें यहाँ का पता मिला था ना? आश्रम गया था, तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि तुम उस कर्मचारी के साथ लक्ष्मी को ढूंढने गई हो। काफी देर होने पर भी तुम आई नहीं, तो मैं भी उस कर्मचारी के पास चला गया और यहाँ तक पहुँच आया। जोया आकाश की बात सुन उसे डांटते हुए कहती है, हाँ, पर तुम पुलिस में तो कॉल कर सकते थे ना, अंदर क्यों आए? जवाब देते हुए आकाश जोया से कहता है, जैसे लक्ष्मी को ढूंढने के लिए तुम बेकरार थी, वैसे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बेकरार था। जोया आकाश की बात सुन उसे यूं ही देख रही होती है। तभी जोया उस बड़े से घर में लक्ष्मी को पुकारते हुए ढूंढने लगती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी! उसी वक्त उस घर के एक कमरे से जोया को लक्ष्मी की आवाज सुनाई पड़ती है, दीदी, मैं यहाँ हूँ। जोया तुरंत ही उस कमरे को बाहर से खोलती है, जिसमें लक्ष्मी के साथ कई लड़कियां होती हैं। जोया को देख वो सभी लड़कियां उसे कहने लगती हैं, दीदी, दीदी प्लीज हमें यहाँ से ले चलो, प्लीज। बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए जोया उन्हें कहती है, डरो मत बच्चों, अब जोया दीदी आ गई है ना, अब तुम लोग अपने घर जाओगे। जोया की बात सुन लक्ष्मी प्रिया से कहती है, देखा, मैंने कहा था मेरी जोया दीदी आएगी और सबकी छुट्टी कर देगी। जोया लक्ष्मी के साथ वहां के सभी बच्चों को लेकर जाने लगती है। उस घर के बाहर आकर आकाश जोया से कहता है, मुझे अब लगता है कि हमें अभी पुलिस को फोन कर देना चाहिए। जोया आकाश को रोकते हुए कहती है, इन शैतानों को पुलिस के हवाले करने से कोई फायदा नहीं, फिर छूटकर गंद ही मचाएंगे। तुम बच्चों को लेकर दूर खड़े रहो, मैं अभी आती हूँ। आकाश से बात कर जोया उस घर में वापस चली जाती है। जोया को वापस उस घर में जाता देख आकाश हैरान होने लगता है। जोया उस घर के अंदर जाती है और वहां रखे डीजल के बड़े कैन को उठाकर उस घर में चारों ओर छिड़क देती है। डीजल छिड़क कर जोया उस घर से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर बाद रमन टहलते हुए घर में दाखिल होता है और अपने आदमियों को आवाज लगाने लगता है, बिट्टू, मनोहर, कहाँ हो तुम लोग? किसी का जवाब न मिलने पर धीरे धीरे रमन घर के अंदर जाने लगता है। थोड़ी दूर अंदर जाते ही रमन को डीजल की महक आने लगती है।
जैसे ही वो मुड़कर दरवाजे की ओर देखता है, उसे वहां खड़ी जोया माचिस की तीली सुलगती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे ही जोया माचिस जलाकर घर पर फेंकती है, देखते ही देखते जमीन पर डीजल की वजह से आग फैलने लगती है। रमन अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागते हुए आता है, पर जोया उसे भागने नहीं देती। वो उस घर का दरवाजा लगा देती है और वहां से बाहर आकाश और बच्चों के पास चली आती है। दूर से आकाश बच्चों के साथ उस घर को जलते हुए देख रहा होता है, जिसमें से रमन की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही होती है। तभी जोया आकाश से कहती है, पुलिस को नहीं, अब फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को कॉल करो। हैरानी नजरों से आकाश जोया को देख रहा होता है। तभी एक गहरी सांस लिए आकाश जोया से कहता है, जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, ऐसे शैतानों का यही हाल होना चाहिए। बच्चों समेत आकाश जोया के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह काजल अनमोल के घर के बाहर अपनी कार खड़ी कर हॉर्न मार रही होती है। हॉर्न की आवाज सुनते हुए अनमोल अपने कपड़ों का बैग लिए काजल की कार की ओर आते हुए कहता है, सुबह सुबह अलार्म की तरह अपने कार का हॉर्न क्यों बजा रही हो? पूरे मोहल्ले को उठाना है क्या? घड़ी में वक्त दिखाते हुए काजल अनमोल को कहती है, जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। चौंक कर अनमोल काजल से पूछता है, वक्त नहीं है? क्या हो गया? कोई ट्रेन छूट रही है क्या हमारी? कार में ही जाना है हमें। क्या अभी नशा करके आई हो तुम? अपना मुंह बनाते हुए काजल कार का दरवाजा खोलते हुए अनमोल से कहती है, कर ली बकवास? अरे जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा ना हमारे लिए। जैसे ही अनमोल काजल के आगे की सीट पर आकर बैठता है, उसी वक्त चंदा भागते हुए अपने हाथ में पूजा की थाली लिए अनमोल के पास आते हुए कहती है, रुक अनमोल, ये आरती ले ले। लंबे सफर के लिए जा रहा है काम से, अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए। आरती लेकर काजल और अनमोल वहां से चले जाते हैं। पौंडीचेरी के रास्ते जाते हुए अनमोल काजल को कार चलाता हुआ देख रहा होता है, जो नींद के मारे ऊँग रही होती है। काजल के गालों पर थपथपाते हुए अनमोल उसे कहता है, गाड़ी रोको काजल। अनमोल की बात को नजरअंदाज करते हुए काजल गाड़ी चलाने लगती है। अनमोल काजल से फिर से कहता है, मैंने कहा ना, गाड़ी रोको। काजल तिरछी नजरों से अनमोल को देखते हुए कहती है, गाड़ी क्यों रोक रहे हो? सुसु जाना है क्या? अनमोल काजल से कहता है, कहीं नहीं जाना। अगर तुम गाड़ी चलाओगी तो मुझे डर है कि हम ऊपर ना चले जाएं। चिढ़ते हुए काजल अनमोल से कहती है, मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चला लेती हूँ अनमोल, तुम बेफिक्र होकर बैठो, मैं तुम्हें पौंडीचेरी सही सलामत पहुँचा दूंगी। समझाते हुए अनमोल काजल से कहता है, बात सही गलत ड्राइविंग की नहीं है, बात क्षमता की है। सिर्फ 5 घंटे से कार चला रही हो तुम, थक चुकी होगी, अब मैं चलाता हूँ। जिद करते हुए काजल अनमोल से कहती है, तुम यार मुझे डिक्टेट मत करो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, ठीक है? काजल कार को एक्सेलरेट करते हुए और तेजी से चलाने लगती है। शाम होने आ रही होती है। अनमोल हेडफोन लगाए गाने सुन रहा होता है। तभी अनमोल सामने से तेजी से आती हुई एक को आता देख अनमोल काजल को देखता है, जो नींद में छपक रही होती है। काजल के नींद में जाने के कारण उनकी कार कंट्रोल से बाहर होने लगती है। तुरंत ही अनमोल कार की स्टीयरिंग संभालते हुए चिल्लाकर काजल से कहता है, उठो काजल। अनमोल के स्टीयरिंग संभालने पर कार ट्रक से टक्कर खाते हुए बच तो जाती है, पर कार बेकाबू होने के कारण सामने एक झाड़ से टकरा जाती है। कार झाड़ से टकराते ही काजल को सर पर चोटें आती है। काजल तुरंत ही अपने माथे को पकड़ते हुए अनमोल की ओर देखती है, जो अपना सर नीचे डाले निढाल कुर्सी पर पड़ा होता है। अनमोल को देखकर काजल डरते हुए कार से नीचे उतरती है और उसके पास जाते हुए कहती है, अनमोल क्या हुआ तुम्हें? उठो अनमोल। अनमोल के पास जाकर काजल उसे हिलाते हुए कहती है, अनमोल प्लीज उठो अनमोल।
अनमोल की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर काजल रोने लग जाती है। रोते हुए काजल अनमोल से कहने लगती है, प्लीज अनमोल उठ जाओ, मैं अगली बार से तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुमसे किसी चीज पर बहस नहीं करूंगी, प्लीज अनमोल उठो। काजल का रोना मानो रुक ही नहीं रहा होता है। वो अनमोल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, तुम हमेशा से सही थे और मैं हमेशा से ही गलत थी। काजल पछताते हुए रो रही होती है। तभी अनमोल हंसते हुए अपनी सीट से उठता है। अनमोल को ऐसे उठता हुआ देख काजल चौंक जाती है। अनमोल की शरारत समझकर काजल उसे मारते हुए कहती है, तो तुमने जानबूझकर किया ये सब, पता है कितना डर गई थी मैं। अनमोल की हंसी मानो बंद होने का नाम नहीं ले रही होती है। अपनी हंसी को काबू करते हुए अनमोल काजल से कहता है, ठीक है बाबा, सॉरी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। तभी अनमोल अपने सिर पर हाथ लगाते हुए कहता है, पर चोट मुझे जरूर लगी है, और वो भी तुम्हारी वजह से। नाराज होते हुए काजल अनमोल से कहती है, काफी शैतान हो तुम, इतना डरा दिया था मुझे। तुरंत ही काजल अनमोल को गले लग जाती है और भावुक होते हुए कहती है, सच में अनमोल, बहुत डर गई थी मैं। अनमोल काजल को अपने से दूर करते हुए कहता है, ठीक है, फिर से एक बार कहता हूँ सॉरी, अब चले यहाँ से, रात होने से पहले हमें पौंडीचेरी पहुँचना होगा। वहाँ जाएंगे और आराम से होटल में अपने अपने कमरे में सो जाएंगे। अनमोल और काजल अपनी कार को सड़क पर ले आते हैं और सीधे होटल की ओर निकल पड़ते हैं। क्या अनमोल के लिए काजल के दिल में पनप रहा है प्यार? क्या होगा जब जोया का सामना काजल और अनमोल से होगा? और क्या अनमोल को मिलेगा उस तट पर खजाना? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन